हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हिंदी क्लास 9 कृतिका के चैप्टर 2 मेरे संगी औरतें का। तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो किस प्रकार प्रभावित थे। जिसका आंसर लिखा हुआ है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में अवश्य सुना था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपनी अंतिम दिनों में प्यारेलाल शर्मा, जो कि एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, से इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। उनकी इच्छा से राष्ट्र प्रेम दिखता था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इनसे उसके साहसी व्यक्तित्व का पता चलता है। इन्हीं गुणों के कारण लेखिका उनका सम्मान भी करती है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी निभाई। जिसका आंसर है, लेखिका की नानी आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भले ही भाग नहीं ले पाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वे सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही। और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी थी। वह अपना दामाद एक आजादी का सिपाही चाहती थी, न कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाले को। उन्हें अंग्रेजों और अंग्रेजियत से चिढ़ थी। उनके मन में आजादी के लिए एक जुनून था। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। आंसर, लेखिका की माँ बहुत ही नाजुक, सुंदर और स्वतंत्र विचारों की महिला थी। उनमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई भरी हुई थी। वे अन्य माताओं की तरह कभी भी अपनी बेटी को अच्छे बुरे की ना सीख दी और ना खाना पका कर खिलाया। उनका अधिकांश समय अध्ययन अथवा संगीत को समर्पित था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और इधर की बात उधर नहीं करती थी। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर में कुछ लोग जहां अंग्रेजियत के दीवाने थे, वहीं कुछ लोग भारतीय नेताओं के मुरीद भी थे। घर के बहुमती होते के बाद भी एकता का बोलबाला था। घर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता एवं निजता बनाए रख सकते थे। घर के बच्चों के पालन पोषण में घर के सभी लोग जिम्मेदार थे। कोई भी सदस्य अपने विचार किसी पर थोपता नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पुतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। आंसर, दादी जी ने सामान्य महिला थी। उनके मन में लड़का लड़की का भेद नहीं था। पीढ़ियों से परिवार में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। प्रायः सभी लोग लड़के की कामना करते थे। दादी जी ने ये भेदभाव चुभता होगा और परिवार में किसी कन्या का ना होना उनके मन को बेचैन करता होगा। शायद इन्हीं कारणों की वजह से परदादी ने पुतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। पांचवा क्वेश्चन, डराने धमकाने, उपदेश देने या जवाब डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर, इस पाठ के स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तब उसे सहजता से समझाकर और उसके साथ सही व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी अपने पति की अंग्रेज भक्ति को ना ही विरोध किया और ना ही समर्थन। जीवन भर अपने आदर्शों पर चलते रहने के कारण अवसर आने पर वह मनवंचित कार्य कर सकी। लेखिका की माता ने चोर के साथ भी कोई गलत व्यवहार नहीं किया। उन्होंने उनसे अपनी सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके सहजता भावना से चोर का हृदय भी परिवर्तित हो गया। 6 नंबर, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका ने ये बात तब समझी जब उसके दोनों बच्चों को वो स्कूल भेजने लगी। लेखिका कर्नाटक में रहती थी।
उन्होंने वहां कैथोलिक चर्च के बिशप में एक स्कूल खोलने का आग्रह किया, परंतु क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम थी। लेखिका ने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। इसीलिए लेखिका ने अपना दम पर स्कूल खोला, जहां अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। 7th नंबर, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों का अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। आंसर, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी बात की बात को इधर-उधर नहीं करते, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते और उनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। 8 नंबर, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर, लेखिका वो उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका वो उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था। वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद के कारण ही वो हमेशा सही कार्य की अंजाम दिया करती थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया था। तो हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, तब तक के लिए बाय बाय।